अस्सलामुअलैकुम। ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा सोचना। हद से ज्यादा सोचना मतलब हद से ज्यादा नुकसान को अपने घर का पता बता के उसे दावत देना कि आओ हमारे घर आज तुम्हारी दावत है, हमारी सारी की सारी खुशियां खा जाओ। वाह वाह। ओवर थिंकिंग की एक सबसे बड़ी मिसाल, आप किसी को एक एसएमएस करते हैं जी। वो अगर कुछ देर आपको जवाब नहीं दे पाता तो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे से बात नहीं करना चाहता, ये मेरी इज्जत नहीं करता, मैं इससे आइंदा जिंदगी में बात नहीं करूंगा। बिल्कुल। ये एक्सट्रीम है, ये एक साइड है। एक दूसरी साइड भी है। सोचें कि वो किसी मुसीबत में मुब्तला है, वो गाड़ी चला रहा है, उसकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो हद से ज्यादा जरूरी है, आपसे भी ज्यादा जरूरी है। लोगों को जरा जरा सा मौका दें, अपनी सोच को जरा महदूद करें, खुशियां आपसे खुश होकर आपके घर में हमेशा से रहने लगेगी। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा, आए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। हेलो माय फ्रेंड। ओ माशाअल्लाह, आज ते तोड़े ची पाया है। हाँ जी सखावत साहब की कहंदे हो ਜਿਹੜੇ लोग बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। सोच ज्यादा अकल ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਉਜਾੜੀ ਜਾਨਾ। ਆਹਾ। ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਤਸੱਵਰ ਚ ਹੀ ਨਹਾਨਾ ਵਾਂ। ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਨਾ ਵਾ। ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਇਸਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਉਜਾੜੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਫੜ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂ ਚੂਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਣਾ। ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵਕਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਹੋ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ। क्या बात। वो कहते हैं ना कि इश्क को सोग मार देते हैं, ਵਾਹ ਵਾਹ। इश्क को सोग मार देते हैं, अक्ल को रोग मार देते हैं। और आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ऐसा ही। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ 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 ਅਕਰਮ ਭਾਈ। ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਪਾਇਆ ਯਾਰ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਡੀ ਐਡੀ ਰਗੜ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਤਰੀਕੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਥਾਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 4-5 ਨਾਨ ਪਏ। ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ जी। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਹੂ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਵਾਹ 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 ਲਓ ਵਾਹ ਜੀ। ਵਾਹ। ਜਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਹਨਾ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਹੂ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲਹੂ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਨਾ
ਭਾਵੇਂ ਲਹੂ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ नहीं भाई नहीं। ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲਹੂ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੰਝੂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲਹੂ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੰਝੂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੰਝੂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ जोरदार ताली। बहुत ही जबरदस्त गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। मुख्तलिफ किरदार किए, जिस जिस किरदार को किया उसे यादगार बना दिया। बहुत से हिट ड्रामों का हिस्सा रही, ना सिर्फ हिट ड्रामों का हिस्सा रही बल्कि मिस वर्ल्ड पाकिस्तान भी रही। आजकल बहुत से ड्रामों में दिखाई दे रही हैं, मुख्तलिफ किरदार अदा करती हुई और उन्हें बड़ी खुश असलूबी, खूबसूरती और महारत के साथ निभाती हुई। आज हमारे मज़ाकरात के सेट पर मौजूद हैं, आप लोगों की जोरदार तालियों में अरीज चौधरी, प्लीज कम ऑन। Hi, how are you? हाय, आई एम गुड। It's nice. आप कैसी हैं? I'm good. Allah ka बहुत शुक्रिया, आप खास तौर पे हमारे लिए लाहौर मज़ाकरात के लिए तशरीफ़ लाई इतनी ठंड में, हालांकि आपको लग नहीं रही, फिर भी तशरीफ़ रखिए अपने। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, आपकी उस मेहनत की तरफ से जो आज से नहीं, मैं इस बात से आशना हूँ, वाकिफ़ हूँ कि आज इस कुर्सी पे जो लड़की आकर बैठी है उसे चंद माह, चंद दिन, चंद लम्हे या चंद हफ्ते नहीं हुए। इसके पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल है जिसको आपने बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ निभाया और उस स्ट्रगल का जो समर है वो आज आपकी गोद में आके गिरने लगा है। आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे! वेलकम टू Thank you. क्या बात। अरीज जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। Thank you for having me और here. यकीनन बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप माशाल्लाह, जैसा इमरान भाई ने कहा। और मैं मैंने आपकी क्या कहा? खूबसूरत लग रही। कब कहा मैंने? उन्होंने तो नहीं कहा। लग रही है, लग रही है। ਯਾਰ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਹੁਣ ਸਮਝੀ ਨਾ अरीज जी, आपकी नज़र एक गज़ल करना चाहूँगा अगर आप इतना इजाज़त डर क्यों है आपको? ऑन खुल के नहीं कहें। यार, ये क्या, नहीं मैं डर लग रहा हूँ आपको? इजाजत है बिल्कुल। नहीं, आप गा सकते हैं। नियते भर ना जाए कहीं, नियते भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियते भर ना जाए कहीं। और आपकी नजर ये शेर है। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं।
बहुत मुश्किल काम है जी गाना अरे गाना। अरे बिल्कुल बिल्कुल कोई होर काम कर ला, ये जरूर करना तुसी। ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਏ केड़ी ਕਿ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? अरीज जी वेलकम टू मजाकरात। थैंक यू। आप इतनी बुझी हुई क्यों लग रही हैं? आए बुझी हो? नहीं, स्लो लग रही मुझे हैं। तो लग रहा है कि चमक रही है। ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਤੀ ਹੈ। अच्छा जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। किंज ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਏ ਰਾਮ ਨਾ ਬੋਲ ਆ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਡੈਨ ਚ ਵੜੋ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਲਨ ਦਾ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ कि देखिए। अरीज जी आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप, क्या बात और आपका मजाकरात में आना हमारे लिए आज बड़ा खुशी का बायस है। ਔਰ ਰਈਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬਿੱਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਈ। अरीज यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग टुडे। आप सीजन 1 में भी आई हैं, आज सीजन 2 में आके कैसा फील हो रहा है? Thank you, yaar. Thank you so much for your kind words. Season 2 is amazing because I know Akram as well, Sakhawat Naz, and they're also one of my favorite people, and Imran as well. Yeah. Bola ji hain hamare. So it's like a family environment, and I'm loving it. अरे वाह ਵਾਹ फैमिली है, क्या बात फैमिली। Sorry, आपका नाम नहीं लिया मैंने. आपका मैंने गजल सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी है. वो डर गए। तेरा Thank you. ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਕੇਮੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਹਾਂਡੀ ਚ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਫਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਗੇ ਨੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾਈ ਬਾਹਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨਾ ਚਿੰਗਮ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਜੀਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਚਮਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗੜੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਕੀੜੀਆਂ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। कीड़ियां आज मैं चुटकी भर गल्ला लूट के लाया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਚਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। हाय हाय ਉੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕੱਲ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਦਾਦਾ ਬੂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਡ੍ਰਿਪ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੱਧ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਡਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ यहाँ से चले जाओ यहाँ भूत है। वाह शेरा। देखिए जी, मिस पाकिस्तान जीतना हाय हाय सबसे पहले तो निहायत ही एक मुश्किल, शदीद मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि हुस्न मेरे रब ने इस दुनिया में जगह जगह बांट रखा है। लेकिन वो मुकाबला जीतने से पहले उस मुकाबले को लड़ने का सोचना, उसको सोचने से पहले खुद को ये बताना या खुद को ये कहना कि मैं खूबसूरत हूँ, खुद पर यकीन होना, ये यकीन आपके पास कहाँ से आया कि आप एक खूबसूरत चेहरे की मालिक हैं?
यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि लोगों को लगता है कि जो ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं वो सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपके 50% मार्क्स आपके चैरिटी के काम की होते हैं कि आप अपने मुल्क में किस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और फिर आपकी जो ब्यूटी काउंट होती है वो 20% होती है। फिर कुछ आपकी इंटरव्यूज़ होते हैं और आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें फिर मतलब परसेंटेजेस होता है। ये बातें तो आपको सब बाद में पता चली ना, या ये आप पहले से जानती थी कि इस नहीं, मुझे भी इतना कॉन्टेस्ट में ये idea- सब कुछ होगा? नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि तो फिर पहले तो आपने खुद पे यकीन किया होगा ना कि देखिए जी, जब मिस वर्ल्ड पाकिस्तान का मतलब जो जो इन बातों को नहीं जानता, जो बातें आपने अभी यहाँ आया की हम सब लोगों के सामने, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि जो शख्स पहली दफ़ा मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेना चाहता है वो ये समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, शायद मैं जीत जाऊँ। तो खूबसूरती का आपको कैसे पता चला कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि आप पाकिस्तान की तमाम बाकी कंटेस्टेंट्स को हरा डालेंगी? मैं चाहती थी कि हम ये स्टीरियोटाइप पे काम करें, और मुझे ये नहीं था कि बहुत कोई खूबसूरत, क्योंकि और भी बहुत लोग खूबसूरत होते हैं और इस पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो कंपटीशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इट्स नॉट दैट इजी, बट ये जो हमारे मुल्क में कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि यहाँ पे नहीं होते, लोगों को इतना आइडिया नहीं है, मेरा मेन कॉज ये था कि मुझे ये करना है। क्योंकि जैसे आप देखें कि डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट ब्यूटी पेजेंट्स हर कंट्री के अपने अपने होते हैं। जब मैंने सर्च किया तो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक पेजेंट है जो पाकिस्तानी औरत हैं जो इसको देख रही हैं, सोनिया अहमद, जो प्रेसिडेंट है इसकी, तो वो कनाडा से, टोरंटो से इसको रन कर रही हैं। तो आपने She इसको is सर्च having the किया, license. आपने मिस ब्यूटी पाकिस्तान ही क्यों सर्च किया? मेरा सवाल ये है। नहीं, मैंने पूरा पेजेंट सर्च किया, बट क्योंकि आप किसी भी बड़े पेजेंट में जाने के लिए पहले आपको अपने मुल्क से जीतना होता है। तो अब आप मिस पाकिस्तान बन गई, तो अब आप किसी बड़े हाँ, एंड देन आई डिड ऑलरेडी कि मिस इको इंटरनेशनल किया है, उसके अलावा मिस अर्थ किया है जो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ब्यूटी पेजेंट है, तो आप तब एलिजिबल होते हैं जाने के लिए। तो क्या पाकिस्तान में पहले कभी किसी ने ये मुकाबला नहीं लड़ा था? नहीं, आई वॉज द फर्स्ट गर्ल। वाह वाह वाह, कहीं मत जाइएगा। क्या बात। यहीं रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। पैदाइश किस शहर की है? सऊदीया, जद्दा, वैसे फैमिली रूट्स कहाँ से हैं? मुल्तान एंड इस्लामाबाद। मुल्तान एंड इस्लामाबाद। अरे क्या बात है। अच्छा, हमारे सुनने में आया है कि आपको जानवर पालने का शौक है, और जानवर भी नॉर्मल नहीं भाईजान, पाइथन है, टाइगर। ये कैसे एक नाजुक सी लड़की की जिंदगी में इतने खतरनाक जानवर कैसे अपनी जगह बना गए? मुझे शौक भी है और आई एम ऑल्सो एन एनिमल राइट एक्टिविस्ट। अच्छा। तो कुछ ऐसे जानवर होते थे जिनकी माँ या बाप अलग हो जाते थे, तो मुझे उनको रखने का और पालने का बहुत शौक है। जिनमें डाइवोर्स हो जाती। अलहदा होने का मतलब है कि जो जानवर अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं। हाँ, जेड़े विछड़े हो दस रहे ने। तो पाइथन का कैसे ख्याल आया? पाइथन को मैंने पाला भी है, और कुछ टाइम में जब वो थोड़ा बड़ा हो गया और वो थोड़ा डेंजरस भी होने शुरू हो गया, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, आपको उसका जहर निकलवाना होता है। पर जब तक वो बड़ा हुआ, देन आई लेफ्ट हिम टू द जंगल। अच्छा, जंगल में छोड़ दिया आपने उसको? क्या बात है। एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे आया? एक्टिंग का मुझे शुरू से शौक था। जब मैं छोटी भी थी और मैं कुछ मूवीज़ देखती थी, तो आई यूज़ टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब अपना फेवरेट कार्टून का कोई भी कैरेक्टर, तो मैं उस तरह का कुछ करके शीशे के सामने बैठ के। किसी का कोई कार्टून कैरेक्टर याद है अभी भी? एक डॉग वाला एक था कार्टून, मुझे याद है। इस तरह के कुछ कार्टून थे, कुछ फेरी टेल्स थी जो मैं आई गेस सब नहीं देखी होंगी, सिंड्रेला, ये वो। आसानी हुई काम मिलने में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में? नॉट मच, इट वाज डिफरेंट, बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जो आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, और जो आपको ऑफर होते हैं और वो आप नहीं करना चाहते। इट्स डिफ़िकल्ट इन दिस वे। आपको किस तरह के किरदार ऑफर हो रहे हैं? मुझे ज़्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स मिले हैं इमरान, और ये वाला नेगेटिव डिफरेंट था, कभी मैं कभी तुम। और आप किस तरह के किरदार करना चाहती हैं?
मैं चाहती हूँ हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी करें, बट आई अंडरस्टैंड कि हमारी जो नेशनल टेलीविज़न है इस पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कि आपके कैरेक्टर में कुछ वेरिएशंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव लड़की दिखा रहे हैं जो रो रही है हर वक्त, एक नेगेटिव दिखा रहे हैं जो शातिर है, तेज़ है, सिर्फ कुछ 2-3 कैरेक्टर्स। उसके अलावा जो थोड़े डिफरेंट होते हैं वो आपके पास थोड़े डिफ़िकल्ट वे में आते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि आपके पास वैसा स्क्रिप्ट आता ही नहीं है या ऐसा बन ही नहीं रहा होता है। तो आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स को तरजीह देती हैं या नेगेटिव कैरेक्टर्स को? अच्छा, मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे कैरेक्टर समझ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ तो मुझे वो फील होना चाहिए कि उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। अगर मैं उसे फील नहीं कर पाती तो मैं नहीं करती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपका फेवरेट कैरेक्टर आपके हाथ में आया और निकल गया? नहीं नहीं, अभी तक नहीं। ऐसा अभी तक आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ? अगर आपके हाथ में कलम दे दी जाए, पैसा भी आपका है, ड्रामा भी अप्रूव है, बस आपने अपनी मर्जी का किरदार अपने लिए लिखना है और निभाना है, तो वो क्या होगा? आई थिंक समथिंग लाइक देवदास। आप देवदास? नहीं, आई मीन टू से कि कोई ऐसी स्टोरी जो देवदास टाइप, थोड़ी पुरानी, रिलेटेड। पीरियड प्ले करना चाहती हैं? हाँ। और उसमें किस तरह का किरदार हो आपका? पारो। आपने देखें जी मॉडलिंग भी कर रखी है बहुत सारी, तो जरा हमारे इन मॉडल्स को अगर आप थोड़ी सी कैटवॉक सिखा देंगी तो हम आपके कब आई हैं, आप तो मेहरबानी आए। हमें सिखाना पड़ेगी। अकरम भाई तो वैसे ही मॉडल हैं जी, मिस्टर मांगिस्तान होए ने। आए जी, जी। आप सिखाएंगे तो बातें करते रहे। आए, जी। अब आपने उनको देखना है। अरे पहले आपने एक टांग आगे रखनी है कौन सी, राइट या लेफ्ट? जिससे आप चलना पसंद करें। नहीं, इसमें तो सरिया ये रखूंगा। ठीक है, ये जब आप स्ट्रेट रखेंगे तो ये आपने क्रॉस में रखनी है, अरे और बैक आपने अपनी थोड़ी सी यूं रखनी है। ये नहीं, अच्छा, ज्यादा नहीं। यूं। अकरम साहब ये मौत दे खुद ही वॉक नहीं। चलें। ओके सर जी। ओके, बिल्कुल ओके। गुड। वाह रे, कन्ना वाले पजामे ਦੀ मॉडलिंग ਕੀਤੀ ਤੂੰ। अरिज दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम सलाम। फैन हूँ आपका, अरे लेकिन वक्त की चाल देखें। आज मिस पाकिस्तान और मिस्टर पाकिस्तान को आमने सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने दसिया कि जानवर रखने का शौक होना। मुझे लिखने का शौक है, सर्दी से बचने के लिए मुझे चपेड़े मारे। हनी भाई क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं भाई, मैं उनको कह रहा, कहते कच्छू कुमा मेरा फर्स्ट कजन है। अगर महफिल में किसी के उठ जाने के बाद उसकी बुराई शुरू हो जाए तो जान लीजिए कि वो मोबाइल ले गया ਤੁਹਾਡਾ। बेगम दी अख चो पानी निकल रहा, ਉਹਦੇ सिर ते ਇੱਟ ਰੱਖਦੀ। ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, 2 ਟੂਟੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। एक ठंडे वाली एक गर्म वाली। मैंने मगरमच्छ पालिया है। अच्छा जी। हाँ, इंज करके एक बारी गोश्त का पीस ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, गोश्त ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਾਲ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਗਰਮੱਛ ਅੱਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਨਾ। ਅਕਰਮ ਨੇ ਵੀ ਮਗਰਮੱਛ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ। अकरम भाई वर्गे गरीब साहब अपनी खुद किराए ते दे के आप दरख्त ते रहने होंगे। अगर महफिल में किसी के उठ जाने के बाद उसकी बुराई शुरू हो जाए तो जान लीजिए कि उन्हें ਤੁਹਾਡੀ जेब काट ली। अगर महफिल में किसी के उठ जाने के बाद उसकी बुराई शुरू हो जाए तो जान लीजिए वहां आपके भी उठ जाने का इंतजार हो रहा है। लिहाजा ऐसी महफिल का इंतखाब करें जहां जाने के बाद अच्छे लफ्जों में याद किया जाए। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਠੋ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਣ। इसी पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम। पेट्रोल सस्ता होया 2 लीटर जराबां च पवा लिया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਵਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਮੋਚੀ ਕੋ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਡਈ। वाह जी वाह, डॉक्टर को पंचर लवाया होंगे, क्या बात। मैडम इसी पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है। भागने लगता है आखिर महफिलों से आदमी, जानता है दोस्तों को जैसे जैसे आदमी। तेरे अंदर बस रही है तेरी सारी कायनात, तू अकेला तो नहीं है ऐ अकेले आदमी। जहां कदर ना हो ऐसी महफिल में ना जाना, कहंदी मैं भंगड़ा पाना, कहंदी मैं भंगड़ा पाना, कहंदी मैं भंगड़ा पाना। मैडम सच में एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपका निशाना बहुत अच्छा है। इमरान साहब मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। इस प्रोग्राम में हर बंदे की ख्वाहिश पूरी हुई, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। मैडम का बहुत अच्छा निशाना है। मैं चाहता हूँ कि अकरम साहब के सर पे ना एक कप रखा जाए और मैडम दूसरे कप से निशाना लगा के गिराए। ये मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दे। बड़ी मेहरबानी हो गई सर आपकी। अच्छा, क्या निशाना बहुत अच्छा है आपका? Yeah, I'm a shooter. I'm a good shooter. अच्छा, नहीं तो कप ते फिर बहुत बड़ी चीज है, अंगूर रख के। मेरी विश पूरी कर दे, मैं मर जाऊंगा। तेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर। सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ। ਚਲੇ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਕੱਪ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। चले फूल मार दें। फूल? हाँ। फूल नहीं लगेगा। ਫੂਲ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ। मैडम सच में मैं भी नफ्सियात पढ़ना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने नफ्सियात पढ़ी होती है उनको ये अंदाजा हो जाता है कि दूसरा इंसान उनके बारे में क्या सोच रहा है? अगर वो उनको नहीं जानते तो। जरा एलैबोरेट कीजिएगा इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो उनके साथ रिलेशनशिप, मतलब कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अननोन के बारे में थोड़ा सा जज कर सकते हैं विद द बिहेवियर पैटर्न। तो अरीज फैसल भाई को देख के आप बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं? अभी इनके दिमाग में कुछ बहुत सीरियस चल रहा है, पर ये थोड़ी एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, इनके दिमाग में कुछ सीरियस चल रही है, एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं? आप कुछ बहुत डीप सोच रहे हैं। अच्छा। बहुत, हाँ। और मैं? तू छितरी खानी। मैडम सच में मेरे दिल में क्या चल रहा है, कोई एक आध बीमारियां। नहीं, फिर इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं ना, फिर वो होंगे, फिर आप ज़्यादा और कुछ बता सकते हैं। या फिर मतलब आपको पता नहीं होना चाहिए और मैं कुछ पैटर्न्स नोटिस करूं, फिर पता चलेगा। इट टेक्स टाइम। मैडम आप एहसास करने वाले हैं मैडम, ख्याल रखने वाले। वो आपके साथ किसी का मुकाबला था, उसका जूता टूट गया था,
आपने अपना जूता उसको दिया, अरे मेरा दिल टूट गया है। मेरी कोई फेवर कर सकती है आप? हील्स चाहिए, मैंने तो उस लड़की को हील दी थी। नहीं नहीं, उसका जूता टूटा था, आपने जूता दिया। हाँ, आपका क्या टूटा है? मेरा दिल टूटा है। आप वो ले, अकरम ले लें। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਇਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। क्या बात। सखावत साहब ने अपना जाती मौत का खूह पाया ते अंदर बैनर लवाया, ये सब मेरी माँ की दुआ है। सुपरमैन सी ते उड़ के अंडे बेचन, गरम अंडे, गरम अंडे। ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤੀ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਆ डाका मारन जाना सी तो मुर्शद को इजाजत लैन दे, उन्हें देनी भला इजाजत ही एवं लगी। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੂਏ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। क्या बात। इन्हों के वाला साहब कहते बेटा मैनू ऐनक लवा दे, तो घोड़े वाली लवाती, उस ही जान देने हूँ। मैडम आपने भी जानवर रखे हैं, मुझे भी शौक है, एक मशवरा दें। मैंने एक शेर का बच्चा रखा है, वो मेरी गल नहीं बनता, उसका की करा। मैं उन्होंने कहना टोमी टोमी, वो आंदा ही नहीं। आपकी बात मानेगा भी नहीं। क्यों? ਉਹਦਾ ਨਾਂ चेंज करना। शेर है, शेर आपकी बात कैसे मानेगा? सखावत साहब ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। और ये सारी दुनिया को पता है, सामने ही है। ਪਾਇਥਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟਿਕ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਗੰਜੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ, ਸੱਪ ਅੱਗੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਦੂਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਬਾਜ਼ਰਤ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕੜ ਸੱਪ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ। दिल टूटा कभी? सबका टूटता है। आपका दिल कभी जोरदार तरीके से टूटा जो फिर कभी जुड़ ना सका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जुड़ ना सका। दिल मेरा बहुत मजबूत है अरे और जुड़ा हुआ है। ऐसी तो टूटा हाँ, टूटा था। कब? कुछ गलत डिसीजंस होते हैं लाइफ में, और आई थिंक सभी लेते हैं, एंड फिर आपको थोड़ा आइडिया होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। गलत डिसीजन लेने में आपका अपना हाथ था या किसी ने आपको यकीन इतना दिलाया कि आपने यकीन कर लिया? नहीं, जब आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और कोई आपका ट्रस्ट तोड़ता है, तो आई थिंक आपका दिल ही टूटता है सबसे पहले। तो वो किसी भी बेस पे हो। तो किसी ने पहले यकीन दिलाया आपको बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है। और फिर वो तमाम बातें, तमाम वादे, वो तमाम यकीन तोड़ दिए गए। दिस इज़ द लेसन, या ऐसा होता है। कितना अरसा लगा आपको दोबारा अपने आप में वापस आने में? आई थिंक अ ईयर मे बी। पूरा एक साल? हाँ। पूरा एक साल काम करती रही आप या? नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट, क्योंकि कुछ चीज़ों को आप इसलिए नहीं कर रहे होते कि आप का दिल टूटा है या आप कुछ करना नहीं चाहते। आप अपने आप को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आप खुद क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है। उसी दौरान मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, कभी मैं कभी तुम। ओह, तो जख्म ताज़ा है। नहीं, ताज़ा नहीं कहेंगे, बट उस टाइम पे मुझे आई थिंक 4 प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे ऑफर हुए थे, और मैंने एक साथ चारों किए थे। चारों किए आपने? चारों किए थे। खुद को आपने डिस्ट्रैक्ट कर लिया? नहीं, इट वाज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, बट आई रियली वांट टू डू इट। कि कभी कभी आप कुछ चीज़ें बहुत सोच के कर रहे होते हैं, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली मोहब्बत अदाकारी है, आपका पैशन है, यस यस, जो कुछ भी है वो उससे नीचे है। एग्जैक्टली। क्या बात। आई थिंक ये सबके लिए मैसेज है कि आपका काम आपके लिए सबसे पहले ही होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। क्या बात। सही बात है। लेकिन मैडम अगर पाकिस्तान में दिल टूटने की आवाज़ होती
तो पूरे मुल्क च ठा 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 ही हुंदी होगी। ये एक आखिरी शेर है आपके लिए लिखा है मैडम, अच्छा आपकी शख्सियत पे, महकती हुई शख्सियत पे लिखा है। मुझे आदत है रंग और खुशबू बातें करने लगते हैं। वाह वाह वाह। क्या बात है, अबू के खिलाफ गवाही देती होंगी है। रंग और खुशबू बातें करने लगते हैं जब मैं और तू बातें करने लगते हैं। दिन को तितलियां उसके रंग चुराती हैं, शाम को जुगनू बातें करने लगते हैं। ये कहना है तुमको कभी जो मिलो, बिल्लो ठुमका लगा, बिल्लो ठुमका लगा, बिल्लो ठुमका लगा, बिल्लो नच के बता। अरे जी, जहाँ हुस्न होता है वहाँ मोहब्बत होती है, ये तो सब मानते हैं। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? जहाँ हुस्न होता है वहाँ नफरत भी होती है। हाँ, ये लाइन सही है। अच्छा जी। नहीं, हुस्न वाले से तो नहीं हो सकती ना नफरत। हुस्न वालों से बड़े लोगों को नफरत क्यों नहीं होती है? वाह वाह सबसे मुश्किल होती है। नहीं, हुस्न दिखने में तो अच्छा होता है, या तो वो बेवफाई करे तो उससे नफरत हो कुछ सकती लोग है। होते हैं जिन्हें रब की बांट पे जब तक यकीन नहीं आता तब वो खुद से ज्यादा हसीन चीज से नफरत करने लगते हैं। वो हसद की आग में जल रहे हो ओह हाँ, ये है। और जब उन्हें रब की बांट पर यकीन आ जाता है तो फिर उन्हें दुनिया की हर चीज में रब दिखाई देने लगता है। अरे क्या बात। अरे जी, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? टाइम वेस्ट। अच्छा जी। किया वेस्ट ऑफ टाइम। या नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी इस तरह कुछ आप पे किसी ने किया? पता नहीं कितने। पता तो होगा। नहीं, मुझे सच में आइडिया नहीं। आज तक किसी ने आके आपसे ये नहीं कहा कि आई थिंक मैंने किसी को इतना मौका नहीं दिया। आप किसी की फीलिंग्स के साथ, मैंने आई थिंक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि आपको कभी किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, नॉट इवन इन अ जोक मैनर, क्योंकि ये सबसे किसी की फीलिंग्स को उभारना या कोई चीज़ दिल में पैदा करना है जो आपके बस में नहीं है, तो वो पॉइंट ही नहीं आने देना चाहिए। अगर आपको कहीं लगे कि कोई इंटरेस्टेड, आप बैक ऑफ हो जाओ अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, वेस्ट ऑफ टाइम। अरे किस एक्टर के साथ इन फ्यूचर काम करना चाहेंगी? ड्रीम एक्टर इन फ्यूचर या बहुत सारी लिस्ट है। इमरान है, फिरोज खान है, और हमजा है, अभी ये लिस्ट में। कल इंशाल्लाह। लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, आपसे मिलना चाहती है, अगर आप कहें तो उनको बुलाया जाए। हाँ बिल्कुल, बुलाइए जी, बुलाइए। चलो। Ladies and gentlemen, the very, very talented Areed Chaudhary is here. The mic, spot, and stage is all yours. जमा हमें नहीं आती, नफ़ी से हमको नफ़रत है। वाह वाह। जमा हमें नहीं आती, नफ़ी से हमको नफ़रत है। वाह। तुम्हें तकसीम करते हैं तो ज़रबे दिल पे लगती है। क्योंकि हमारे साथ मौजूद है अरीद चौधरी and you guys are watching your favorite late night show जिसे कहते हैं क्या? मज़ाक रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। नाम क्या है? असद अली सर मेरा नाम है। अच्छा। और मैं सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा अपने तीनों लेजेंड्स को, ओन भाई को, अरे मैम को, आपको, सबके लिए सर मेरा सॉन्ग है। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने इन तीन लेजेंड्स के साथ मैंने काम किया हुआ है थिएटर में। अच्छा। जूनियर आर्टिस्ट के जो माशाल्लाह जी। सपोर्टिंग एक्ट। सपोर्टिंग एक्ट। जी सर बिल्कुल। गेटअप कितना सोना, टॉम मक्रूज लग रहे हैं। सुनाइए। नी मैं ख्वाबां विच वेख्या तैनू, नी मैं ख्वाबां विच वेख्या तैनू, सेरा बन के मैं ले गयो तैनू, मैं जिंद तेरे नामे लाई, नी मैं
ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ बहुत अच्छे ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਵੇ बहुत अच्छे बहुत अच्छे ਵੇ ਢੋਲਾ ਵੇ ਮਾਇਆ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ ਲਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ सर क्या बहुत शुक्रिया खूबसूरत आवाज है आपकी। सर, बहुत क्या शुक्रिया, आपका क्या कहते हैं उन साहब बहुत आला जी माशाल्लाह बहुत आला टोन बहुत आला सुरीले हैं आप माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका मोहम्मद तारिक ज़िया सर मेरा नाम है। सर क्या करते हैं मैं सर हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में। भाजी सारे गलती गलती जिंदे रहो तैयार हो गई भावा जी को साढ़े को गलती गुलती हो गई हो तो माफ करियो सवेर दे आके असी ते आप ठंड बड़ी लगन दी इत्थे बैठ के अग सेकंदे आला सर क्या कहना चाहते हैं सर सर पहले तो एक रिक्वेस्ट है, मैं फैसलाबाद तहसील तांदलियावाला मेरा भाई जो है ना वो गांव है और वहाँ पे जितने भी मुज़ाफ़ात में देहात हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। बस उन्होंने कहा कि आई लव यू और मेरे लिए दुआ करें। बिल्कुल ज़रूर सर ज़रूर। सर एक शेर सुनाना चाह रहा था आपको। सुनाइए सुनाइए। वक्फ कर दिया जहन फ़कत तुम्हारे तसव्वुर के लिए। वक्फ कर दिया जहन, वाह वाह वक्फ कर दी इतनी बड़ी चीज फकत तुम्हारे तसव्वुर के लिए। वक्फ कर दिया जहन फ़कत तुम्हारे तसव्वुर के लिए, तुझे भूला ही कब था कि मैं याद करूं। बहुत अच्छे। वाह तुझे भूला ही कब था कि मैं याद करूं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बड़ियां अखां मीट मीट के मुंडिया गल्लां करना। सर शायर हूँ, उर्दू पंजाबी गज़ल लिखता हूँ। शायर हैं सर? जी सर। कब से लिख रहे हैं? तकरीबन 15 साल से सर। तो नाम आपका? जी मोहम्मद अली बागी। मोहम्मद अली बागी जी। वाह क्या बात है। बागी 15 साल पहले से ही बगावत जी जी का दामन जी पकड़ रखा है दाम। पकड़ रखा है। जी बगावत की वजह क्या बनी सर? बस सर ज़माना दो मुंह सांप जैसा है, बस इस ज़माने से बगावत है। कुछ सुनाइए ना सर। क्या बात है। सर पंजाबी गज़ल के चंद अशार मगरूर हसीनों के लिए। ओए इक्को तू कमाल ते नहीं, इक्को तू कमाल ते नहीं, सोहणियां दा कोई काल ते नहीं। पल विच किंज हालात सवारां, ये कोई तेरे वाल ते नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ते तेरे बिन भी लंघ जावेगा, एडा लम्मा सियाल ते नहीं। मतलब सर्दी। पागल पागल किनू आखें, मैं कोई एडा बाल ते नहीं। ते दी चांदा है रज के रोवां, किसे दे कोल रमाल ते नहीं। ते जफ्फी पा के मिलिया बागी, ओए कोई तेरी चाल ते नहीं। सर चंद उर्दू के शेर के सोचता हूँ कि बेकार न सारी जाए, जिंदगी कुछ तो तेरे साथ गुजारी जाए। सोचता हूँ कि बेकार न सारी जाए, जिंदगी कुछ तो तेरे साथ गुजारी जाए।
रूबरू हो के किया जाए कलाम खामोश, बिगड़ जाए तो तेरी जुल्फ संवारी जाए। वाह वाह। मेरी बर्बादी मेरे हाल पे हंसने वाले, हो तुझे इश्क तेरी अकल बीमारी जाए। मेहरबानी। तो इश्क भी किया है सर, जिंदगी जो है वो चलती इश्क पे है। सर, जिंदगी रोकती भी इश्क थी जिस बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फरखंदा। फरखंदा, क्या क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या कहना है मेरी बेटी ने? एक शेर सुनाना है। सुनाइए सुनाइए मेरा बेटा। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हसीन होते, न दिल आप पे फिदा होता। थैंक यू, बहुत अच्छे मेरा बेटा। क्या बहुत प्यारी लग रही है, आपकी पिन्स भी बहुत प्यारी हैं, स्टार्स जो आपने बालों के अंदर लगा रखे हैं ना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? जरशा। जरशा का क्या मतलब है? जर का मतलब पैसा दौलत और शाह का मतलब मलका बादशाह वगैरह। ओए, पैसे वाली मलका। वाह। क्या कहना चाहती हैं जरशा? मैं आपके साथ एक्टिंग करना चाहती हूँ, एक सीन रिक्रिएट करना चाहती हूँ। करें 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 करें। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। हाँ जी, आइए 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 आइए। कौन सा सीन रिक्रिएट करना है आपने? रक्स बिस्मिल ड्रामा है, उसमें जो हीरोइन थी उन्होंने आपको कहा था ना कि आप यहाँ से रुखसत हो जाएं और आप यहाँ से चल जाएं, और तब हाँ, मुझे याद आ गया, मैं माइक पकड़ता हूँ, आप रिक्रिएट करें। तुम मेरे लिए किस किस से लड़ोगे? चले जाओ यहाँ से, और तब तक इस घर में वापस मत आना जब तक मैं इस घर से रुखसत नहीं हो जाती। तुम्हें खुदा का वास्ते मूसा यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर लौट कर वापस मत आना। क्या हूँ मैं? और मूसा। बहुत अच्छे। कभी कहती हो तुम्हें मूसा से प्यार है, कभी कहती हो यहाँ से चले जाओ, चाहती क्या हो तुम? जाके वापस बैठ जाओ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। ये ले। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं प्री मेडिकल पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तो बड़ी ही जबरदस्त बात है। तो आज क्या कहना चाहती है मुज़ाकरात में? नाम तो बताया ही नहीं आपने अपना। मेरा नाम समन ज़हरा है और मैं आपके लिए पोर्ट्रेट बनाते लाई हूँ। अच्छा, वाह वाह, दिखाइए जरा, दिखाइए दिखाइए। अरे वाह भाई वाह, इधर लेके आइए। अरे क्या बात, क्या बात। वाह वाह भाई वाह, बहुत आला। ये तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल आपकी तरह। ओए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि आप जो चाहती हैं, जिस तरह के किरदार चाहती हैं, वो किरदार खुद ब खुद डोलते डोलाते आके आपकी गोद में आ गिरे और आप उनको वैसे ही निभाएं जैसे कि आप अपने तमाम किरदारों को निभाती हैं। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू न आए।